हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन। लेसन 5 क्राउडेड ट्रेन मीन्स भीड़ वाली ट्रेन आज का हमारा टॉपिक है। यदि आपको ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन। Vinod finished his work at the office and bought a few things to take back to Indore. विनोद ने उसका काम ख़त्म किया ऑफिस पर और कुछ चीज़ वापस ले आया इंदौर के लिए। He had come on an official visit to Bhopal in the morning and planned to reach home by night. वह एक ऑफिशियल विजिट आया, भोपाल के लिए घूमने आया सुबह और प्लान किया मीन्स योजना बनाई रात को घर जाने की। As he reached Bhopal railway station, he noticed that the train was overcrowded and it would be impossible for him to travel by second class. जैसे ही वह भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा, उसने नोटिस किया कि जो ट्रेन है वह ज़्यादा भीड़ भरी हुई है और यह इम्पॉसिबल होगा मीन्स असंभव होगा उसके लिए सेकंड क्लास में चढ़ने के लिए या घूमने के लिए। He had no time either to change his travel plans or to buy a new ticket. उसके पास कोई भी टाइम नहीं था मीन्स समय नहीं था चेंज करने के लिए, बदलने के लिए उसके ट्रैवल प्लान्स को मीन्स यात्रा की योजना को या फिर खरीदना एक न्यू टिकट। He noticed that there were some vacant seats in the AC coaches. उसने देखा कि कुछ सीट्स हैं, खाली सीट्स हैं AC कोच में। He boarded the train and decided to travel in an AC coach. वह ट्रेन पर चढ़ गया या फिर सवार हो गया और उसने AC कोच में यात्रा करने का फैसला किया। He intended to pay the difference as soon as the TT arrived. वह इंटेंड मीन्स उसने अभिप्रिय किया टू पे द डिफरेंसेस एज सून एज द टीटी अराइव्ड। उसने अभिप्रिय किया जैसे ही वह टीटी आ गया। ही गॉट इनटू द कोच एंड वह कोच में चढ़ गया और सैट डाउन ऑन वन ऑफ द टू वैकेंट सीट्स। उनमें से दो खाली सीटों में से एक सीट पर वह बैठ गया। The other passengers in the coach appear to be rich businessmen. मीन्स दूसरे पैसेंजर कोच में दिखे रिच मीन्स अमीर और बिजनेसमैन। दे वर वेल ड्रेस्ड, वे अच्छे कपड़े पहने थे। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विथ अ वर्न आउट सूटकेस जंप्ड इन एंड सेट डाउन। एक गरीब कपड़ों वाला मीन्स सस्ते कपड़ों वाला यंग मैन बैठ गया जिसका सूटकेस फटा हुआ था और वह कूद गया और बैठ गया। He looked as if he had no job. वह ऐसा दिख रहा था कि उसके पास मानो उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी। The young man's coat was tight and short at the back. यंग मैन का कोट मीन्स उस यंग मैन का कोट बहुत टाइट था और छोटा था पीछे से। He seemed to be a little out of place with all the rich people as co-passengers around him. वह अपने आसपास के सभी अमीर लोगों में सहयात्रियों के साथ थोड़ा अलग लग रहा था। Some of them started whispering while others felt uncomfortable due to his presence. उनमें से कुछ लोग कान में फुसफुसाने लगे जबकि कुछ लोग उसकी वजह से अनकम्फर्टेबल मीन्स असुविधाजनक लग रहे थे उसकी प्रेजेंस की वजह से, उसकी उपस्थिति की वजह से। Two of the passengers stopped reading newspaper and looked up and down at the young man and then started reading again.
दो पैसेंजर पढ़ना बंद कर दिया, दो पैसेंजर्स ने, और उसके ऊपर देखने लगे, ऊपर और नीचे देखने लगे उस यंग मैन की तरफ, और तब फिर से पढ़ने लगे। विनोद वॉज सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन एन एसी कोच। विनोद सरप्राइज हो गया, चौंक गया ऐसे एक आदमी को एसी कोच में देखकर। ही रिकॉल्ड हाउ द क्राउडेड द ट्रेन वॉज। उसने याद किया कि कैसे ट्रेन बहुत क्राउडेड थी, मीन्स बहुत भीड़ वाली थी। बट ही वंडर्ड इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर ऑफ द एसी क्लास। लेकिन उसने सोचा कि ऐसे यंग मैन पे कर सकता है फेयर को, मीन्स पैसों को दे सकता है एसी क्लास के। Vinod thought perhaps the young man expected that no one would come to check the tickets and he would be able to travel even without a ticket. विनोद ने सोचा शायद दो यंग मैन ने, मीन्स जवान आदमी ने सोचा होगा कि कोई भी टिकट चेक करने नहीं आएगा और वह बिना टिकट के भी यात्रा कर सकता है। बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, लेकिन आधा एक घंटे बाद TTE appeared, मीन्स TTE आया। विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंसेस। विनोद ने टिकट निकाला और उसने पैसे दे दिए। द यंग मैन सैट स्टिल। यंग मैन वैसा ही बैठा रहा। हैड ही नो टिकट एट ऑल। क्या उसके पास कोई टिकट नहीं है? विनोद वंडर्ड वाई ही वॉज सो काम। विनोद ने सोचा कि वह इतना काम क्यों है, मीन्स शांत क्यों है। इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ। क्या वह शर्त से डरता नहीं है। विल ही पे द पेनल्टी फॉर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट। क्या वह उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी बिना टिकट के सवारी करने के लिए। द TTE मूव्ड टूवर्ड्स हिम एंड ही शोड द टिकट वेरी कामली। TTE उसके पास आया और उसने टिकट दे दिया बहुत आराम से या फिर शांति से। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन द एसी कोच, मीन्स TTE आगे बढ़ा और उसने टिकट दिखाया बहुत शांति से। उसके पास एक वैलिड टिकट था ट्रैवल करने के लिए एसी कोच में। जज अ फ्लावर और अ बटरफ्लाई बाय इट्स अपीयरेंस बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग, मीन्स आप एक फूल को या फिर एक तितली को उसके अपीयरेंस, मीन्स उसके दिखावे से पहचान सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग को नहीं, या फिर एक आदमी को या फिर कोई भी ह्यूमन को पहचान नहीं सकते, इंसान को। एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, रीड एंड लर्न। सुनिए और सीखिए, पढ़िए और सीखिए। ओवर क्राउडेड मीन्स भीड़ वाली। ऑफिशियल विजिट आधिकारिक यात्रा। वॉर्न आउट पहना हुआ। पुअरली ड्रेस्ड मीन्स सस्ते कपड़े पहना हुआ। वेल ड्रेस्ड अच्छे कपड़े पहना हुआ। वैकेंट सीट खाली सीट। वैलिड टिकट मीन्स सही टिकट या फिर यात्रा लायक टिकट। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। वेयर डिड विनोद गो। विनोद कहाँ गया था। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, भोपाल। सेकंड, वाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय एसी क्लास। विनोद ने एसी क्लास में यात्रा करने का फैसला क्यों लिया। ए, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत पैसा था। बी, द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड। ट्रेन बहुत भीड़ वाली थी। सी, ही वॉज सिक। वह बीमार था। तो यहाँ पर भी हो जाएगी बी, सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन बहुत भीड़ वाली थी इसलिए उसने एसी क्लास में ट्रैवल करने का सोचा। थर्ड, द अदर पैसेंजर्स इन द कोच। दूसरे पैसेंजर कोच में हैड वैलिड टिकट। सबके पास सही टिकट्स थे। द यंग मैन हु गॉट इन जस्ट व्हेन द ट्रेन मूव्ड। यंग मैन मीन्स जवान आदमी जो कि ट्रेन में चढ़ा ही था, जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी वह चढ़ा ही था। डिड नॉट सीम टू हैव जॉब। उसके पास कोई भी जॉब थी ऐसा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। फिफ्थ, हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट। किसके पास वैलिड टिकट नहीं था। आंसर हो जाएगा विनोद, क्योंकि विनोद के पास वैलिड टिकट नहीं था, क्योंकि ट्रेन बहुत भीड़ वाली थी इसलिए वह एसी कोच में चढ़ गया था। बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैव अकर्ड इन द स्टोरी। मीन्स यहाँ पर सेंटेंसेज दिए गए हैं, इन्हें हमको सही ऑर्डर में लिखना है कि हम जैसे स्टोरी में दी गई थी तो हम लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है विनोद पेड द डिफरेंसेस।
अब हम इन पर नंबर मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारा हो जाएगा 3rd, विनोद वॉन्टेड टू गो बैक टू इंदौर। विनोद इंदौर वापस जाना चाहता था। यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं। 2nd है 6th, ही वॉज सरप्राइज टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम 2nd डालेंगे। वह सरप्राइज था, वह चौंक गया था, इतनी ज़्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पर। ही नोटिस सम सीट्स वर वैकेंट इन द एसी कोच। ये हो जाएगा हमारा 3rd। उसने देखा कि कुछ सीट्स खाली हैं एसी कोच में। 4th हमारा हो जाएगा 7th, एज द ट्रेन मूव्ड अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विथ अ worn out सूटकेस जम्प्ड इनटू द कोच। उसने जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, एक पुअरली ड्रेस्ड मीन सस्ते कपड़ों वाला आदमी फटे हुए सूटकेस के साथ कोच में चढ़ गया। यहाँ पर हम 4th लिख लेते हैं पहले। इसका 5th हो जाएगा ऑल द पैसेंजर्स वर सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन द एसी कोच। मीन्स ऐसे सभी पैसेंजर्स सरप्राइज से चौंक गए थे ऐसे आदमी को एसी कोच में देखकर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5th। 6th हो जाएगा 2nd, द TTE अपीयर। TTE अपीयर हुआ मीन्स दिखाई दिया। 7th हो जाएगा विनोद पेड द डिफरेंसेस। विनोद ने डिफरेंस पे किए। 3rd, वर्ड पावर। ए यूज दीज फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन सेंटेंस में हमको इन फ्रेजेस को यूज़ करना है। वर्न आउट, वेल ड्रेस्ड, पुअरली ड्रेस्ड, हाईली प्राइज्ड, ओवर क्राउडेड, वैकेंट सीट, वैलिड टिकट। इसका फर्स्ट है ही इज़ अ। वह है। पर्सन मीन्स आदमी, इसके बीच में हम लगाएंगे। फर्स्ट में पुअरली ड्रेस्ड आएगा। सेकंड में आ लेडी वॉक्ड इनटू द शॉप, तो सेकंड आएगा वेल ड्रेस्ड। थर्ड आ जाएगा मीना बॉट अ। यहाँ पर आएगा हाईली प्राइज्ड। नेक्स्ट है माई कोट इज रियली, यहाँ पर आएगा वॉर्न आउट। फिफ्थ है रशीद फाउंड दैट द ट्रेन वॉज, यहाँ पर आएगा ओवर क्राउडेड। सिक्स्थ है इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ, यहाँ पर आएगा वैकेंट सीट। सेवेंथ है वी मस्ट हैव अ, यहाँ पर आएगा वैलिड टिकट। हिंदी कर लेते हैं हम इनकी। ही इज़ अ पुअरली ड्रेस्ड पर्सन, वह एक सस्ते कपड़े पहने वाला इंसान है। अ वेल ड्रेस्ड लेडी वॉक्ड इनटू द शॉप, एक अच्छे कपड़े वाली औरत दुकान के अंदर गई। मीना बॉट हाईली प्राइज्ड ड्रेस्ड, मीना ने एक बहुत ज़्यादा पैसों वाली या फिर बहुत महंगी ड्रेस खरीदी। फोर्थ माई कोट इज़ रियली वर्न आउट, सचमुच मेरा कोट फट गया। फिफ्थ है रशीद फाउंड दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, रशीद ने पाया कि ट्रेन मीन्स लोहपतगामिनी, वह बहुत भीड़ भरी है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ वैकेंट सीट इन द ओवर क्राउडेड ट्रेन, यह बहुत मुश्किल है एक खाली सीट को ढूंढना इतनी भीड़ भरी ट्रेन में। सेवेंथ है वी मस्ट हैव अ वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, हमारे पास ट्रेन में यात्रा करने के लिए सही टिकट होना आवश्यक है। अब हमको इनमें ऑड वन आउट करना है एंड सर्कल द ऑड वन आउट। अब हमको ऑड वन आउट करना है। फर्स्ट है कोच, कंपार्टमेंट, कैरियज, बॉक्स, तो यहाँ पर दिया गया है पहले से ही बॉक्स। सेकंड है TTE, एयर हॉस्टेजेस, बस कंडक्टर, यहाँ पर हम कर लेंगे पैसेंजर को। थर्ड है ड्राइवर, पायलट, गार्ड, टैक्सी ड्राइवर, तो हम यहाँ पर गार्ड को कर लेंगे। फोर्थ है क्राउड, पपिल, हर्ड, स्वाम, तो हम पपिल को कर लेंगे। फिफ्थ है ट्रेन, बस, हाउस, एरोप्लेन, तो हम हाउस को कर लेंगे।
सी कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पर क्लू दिए गए हैं, हमें यहाँ पर एक पजल दी गई है, उसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट है डाउन मीन्स नीचे, वन हु ट्रेवल्स ऑन अ पब्लिक और अ प्राइवेट कन्वीनियंस, जो कि प्राइवेट या फिर पब्लिक कन्वीनियंस में मीन्स या जैसे कि ट्रेन एरोप्लेन इस टाइप से इसमें ट्रैवल करता है तो उसे कहते हैं, यहाँ पर हमारे लिए पहले से ही फिल है तो इसे पैसेंजर बोलेंगे। सेकंड है अक्रॉस, दिस रन्स ऑन रेल, यह रेल पर चलती है मीन्स रेल की पटरी पर चलती है। इसका हम लिख देंगे, आंसर हो जाएगा ट्रेन। सेकंड का हो जाएगा ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। थर्ड है अक्रॉस, अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स द राइट टू एडमिशन इन अ ट्रेन और अ बस, एक पेपर जो कि हमें चढ़ने देता है ट्रेन और बस में, तो इसका हम लिख देंगे टिकट। थर्ड में हम लिख देंगे टिकट, TICKET, टिकट। नंबर फोर्थ है a place near a railway track for passengers to get on and off the trains, एक रेलवे ट्रैक के पास में जिससे यात्री चढ़ते हैं और ट्रेन से उतरते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लेटफॉर्म, PLATFORM, प्लेटफॉर्म। फिफ्थ है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर, एक लोगों का समूह जो कि साथ में इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रुप, GROUP, ग्रुप। सिक्स्थ है अ लग्जरी बस यूज फॉर लॉन्गर जर्नीज, एक लग्जरी बस जिसको हम लॉन्गर जर्नीज मीन्स लंबी यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर हम लिख देंगे कोच, COACH, कोच। सेवेंथ है स्ट्रक्चर अक्रॉस अ रिवर रोड एक्सेट्रा, एक स्ट्रक्चर जो कि रिवर और रोड के उस पार होता है, आंसर हो जाएगा ब्रिज। नंबर 8, सूटकेसेस और अदर बैग्स फॉर कैरिंग अ ट्रैवलर्स बिलोंगिंग्स, मीन्स सूटकेस या फिर दूसरे बैग जो कि यात्री के लिए यात्री ले जाता है सामान के लिए, इसका आंसर है लगेज, LUGGAGE, लगेज। नाइन्थ है अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीन्स एक नेचुरल पानी का बहाव, प्राकृतिक पानी का बहाव जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रिवर, RIVER, रिवर। टेंथ है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स एंड लैंड एंड टेक ऑफ, एक प्लेस एक स्थान जहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं और नीचे आते हैं मीन्स वापस उसी स्थान पर आते हैं, तो आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट, AIRPORT। फोर्थ ग्रामर इन यूज, रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट, ही हैड नो टिकट एट ऑल, उसके पास टिकट नहीं था। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। सेकंड, डिड ही हैव नो टिकट एट ऑल, क्या उसके पास टिकट नहीं था। दिस इज अ क्वेश्चन, यह एक क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। नोटिस द चेंज इन द वर्ब फॉर्म, इस वर्ब की फॉर्म में चेंज देखिए। नाउ चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस एज इज डन इन द एग्जाम्पल, अब इन स्टेटमेंट्स को चेंज कीजिए जैसा कि यहाँ पर चेंज किया गया है। तो हम इनके नीचे स्पेस दिया गया तो वहाँ पर हम इन्हें चेंज कर देते हैं। एक, द मैन हैड अ बैग, आदमी के पास एक बैग था, यहाँ पर इसकी जगह डिड आ गया और इसकी जो वर्ब रहती है फर्स्ट फॉर्म वह है हैव या फिर हैज़। यहाँ पर सिर्फ एक आदमी की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम सिर्फ हैव लगाएंगे। डिड, यहाँ पर हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव, यहाँ पर डिड आ गया,
The man has a bag. क्या आदमी के पास एक थैला था? बी, डिड द TTE हैड अ हैट? TTE के पास एक हैट मीन्स टोपी थी। अब हम इसका बना देते हैं। हैड की फर्स्ट फॉर्म होती है हैड, तो जो इसकी सेकंड फॉर्म है वह डू में लग जाएगी, तो डू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड द TTE हैज अ हैट? क्या TTE के पास एक हैट थी? सी, ही गॉट इन टू द AC कोच। वह AC कोच में चढ़ गया। तो यहाँ पर गॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, तो हम यहाँ पर गेट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, तो हम यहाँ पर गेट लिखेंगे। डिड ही गेट इन टू द AC कोच? डी, विनोद लिव्ड इन इंदौर। डिड विनोद लिव्ड इन इंदौर? ई, विनोद पेड द डिफरेंसेस। डिड विनोद, सॉरी यहाँ पर लिव्ड नहीं, लिव आएगा। डिड विनोद पे द डिफरेंस? क्या विनोद ने डिफरेंस पे किए? मीन्स एक्स्ट्रा किराए को पे किया, भुगतान किया। एफ, द पैसेंजर्स स्टार्टेड विस्परिंग। क्या पैसेंजर ने फुसफुसाना चालू किया? डिड द पैसेंजर्स स्टार्ट विस्परिंग? क्या पैसेंजर ने, क्या यात्रीगण ने फुसफुसाना चालू किया? बी, rearrange the words to make meaningful sentences and use capitals wherever necessary. अरेंज कीजिए वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, और जहाँ जहाँ कैपिटल हो वहाँ पर आप कैपिटल का यूज़ कीजिए। फर्स्ट है इंदौर इन लिव्ड विनोद पॉइंट। यहाँ पर हमारे लिए किया गया है विनोद लिव्ड इन इंदौर, विनोद इंदौर में रहता है। बी, ट्रेवल्ड ही AC कोच इन .n। यहाँ पर हम लिख देंगे ही ट्रेवल्ड इन एन AC कोच पॉइंट। उसने AC कोच में ट्रेवल किया। सी, टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही कॉमा डैश। सी, टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही डॉट। आंसर हो जाएगा ही डिसाइडेड टू पे द डिफरेंसेस डॉट। उसने अंतर राशि का भुगतान करने का फैसला किया। डी, यंग मैन द ड्रेस्ड वॉज पुअरली। यहाँ पर हो जाएगा द यंग मैन ड्रेस्ड, यहाँ पर ड्रेस्ड के पहले वॉज आएगा, वॉज ड्रेस्ड पुअरली। द यंग मैन वॉज ड्रेस्ड पुअरली डॉट मीन्स जवान आदमी सस्ते कपड़े पहना था। ई, विनोद द इन केप्ट हिज हैंड मनी रेडी पॉइंट। इसका हम बनाएंगे विनोद केप्ट द मनी रेडी in his hand. Use the prefix re, un,
To write the new words and write their meanings in the blank space means हमें प्रीफिक्स यानी उपसर्ग री लगाना है और अन लगाना है इन वर्ड्स को राइट करने के लिए, उनके मीनिंग्स को इन ब्लैंक स्पेस में। तो यहाँ पर एक दिया गया है राइट, री राइट, राइट अगेन, इनके मीनिंग भी लिखना है। फर्स्ट है टोटल, हमारे लिए ये फर्स्ट है। टोटल मीन्स पूरा, यहाँ पर लिख देंगे री टोटल मीन्स टोटल अगेन। मीन्स फिर से टोटल करो, मीन्स फिर से पूरा करो। रीटेल, यहाँ पे लिख देंगे हम रीटेल, फिर से बोलो। टेल अगेन, फिर से बोलो। डायल, रीडायल, REDIAL, रीडायल। डायल अगेन, फिर से डायल करो। डायल अगेन। हैप्पी, खुश, यहाँ पर अन लगा देंगे तो अनहैप्पी, नॉट हैप्पी। ऑफिशियल, अनऑफिशियल मीन्स अनौपचारिक, नॉट ऑफिशियल। कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। मीन्स असुविधाजनक, नॉट कंफर्टेबल। अनएक्सपेक्टेड मीन्स अप्रत्याशित, नॉट एक्सपेक्टेड। D. Use the suffix full to write the new words and write their meanings in blank space. हमें सफिक्स यूज़ करना है, मीन्स प्रत्यय यूज़ करना है फुल न्यू वर्ड्स बनाने के लिए, और उनके मीनिंग इस ब्लैंक स्पेस में लिखना है। हार्मफुल, यहाँ पर हम लिख देंगे हार्मफुल मीन्स नुकसानदायक, फुल ऑफ हार्म। थर्ड, होपफुल, फुल ऑफ होप मीन्स आशाजनक। फियरफुल, फियरफुल मीन्स डर से भरा हुआ, फुल ऑफ फियर। 5. Let's talk. Discuss with your friends and write as many combinations as you can from the following table. डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और राइट कीजिए जितने कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं इन फॉलोइंग टेबल से, और वह पेयर में वर्क कीजिए। यहाँ पर हमें नए नए वर्ड दिए हैं। पहले हमको ओल्ड से बनाना है, फिर न्यू से, वीक से, स्ट्रॉन्ग से, स्मॉल से, बिग से, टॉर्न से, क्राउडेड से, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से। अब हम बना लेते हैं इनको। मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है। ओल्ड से हमें इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं टिकट तक, तो हम बिल्डिंग से बोलते हैं ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड स्कूल। अब न्यू की बारी। न्यू टेबल, न्यू चेयर, न्यू मैन, न्यू वुमन, न्यू चाइल्ड, न्यू बॉल, न्यू ट्रेन, न्यू टिकट, न्यू बिल्डिंग, न्यू स्कूल। इस टाइप से आपको वीक के साथ करना है, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, बिग, टॉर्न, क्राउडेड, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। 6. Let's write. A. Using the following clues, write a paragraph about a journey which you undertook. हमें इन क्लूज का यूज़ कर कर एक पैराग्राफ लिखना है एक यात्रा के बारे में जिसे आपने की है। तो फर्स्ट क्लू है व्हेन एंड वेयर डिड यू गो, आप कब और कहाँ गए। हम लिख देते हैं यहाँ पर आई वेंट टू विदिशा ऑन 20 जुलाई।
सेकेंड क्लू है हाउ डिड यू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर योर जर्नी। आपने अपनी जर्नी के लिए प्लान और तैयारी कैसे की। तो मैं लिख देता हूँ आई प्लान्ड इट विथ माई फ्रेंड्स एंड वी took a bag for luggage. Third clue. How many persons went with you? आपके साथ कितने लोग गए। We were 4 friends. हम 4 दोस्त थे। फोर्थ है डू यू रिमेंबर एनी फेलो पैसेंजर्स मीन्स आपके पास कोई भी यात्री बैठा हो, क्या आप उसे जानते हैं। यस वी नो आ फेलो पैसेंजर वी टॉक्ड फॉर सम टाइम। फिफ्थ है वॉट आर योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी। आपको इस जर्नी से कैसा लगा मीन्स इस यात्रा से कैसा लगा। आई फेल्ट गुड फॉर दिस जर्नी। यस वी नो अ फेलो पैसेंजर वी टॉक फॉर सम टाइम। हाँ मैं ऐसे ही एक यात्री को जानता हूँ जिससे हमने थोड़ी देर तक बात की। यहाँ पर एल आएगा। आई फेल्ट गुड फॉर दिस जर्नी। मैं इस यात्रा से बहुत खुश हूँ। B. Write an application to the principal of your school to grant your 4 days leave as you are going out of station. आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए 4 डेज़ की जब आप शहर से बाहर जा रहे हैं। ये रही आपकी एप्लीकेशन। लेट्स डू इट। चलिए इसे करते हैं। ए रोल प्ले मीन्स हमें रोल प्ले करना है। वर्क इन पेयर, पेयर में वर्क कीजिए। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन द क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 2 रिपीट विथ एट लीस्ट 4 ग्रुप्स। इसे क्लास में कीजिए 2 ग्रुप के साथ, कम से कम 4 ग्रुप होने चाहिए उसमें। फर्स्ट है दीपिका, हेलो इज दिस द फायर स्टेशन। हेलो क्या यह फायर स्टेशन है। द ऑफिसर, यस प्लीज़ व्हाट्स योर प्रॉब्लम। हाँ यह फायर स्टेशन है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। दीपिका, आई एम दीपिका कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड। मैं दीपिका हूँ जो कि जेल रोड से बात कर रही हूँ। द ऑफिसर, ऑफिसर यस प्लीज़, हाँ बोलिए। व्हाट हैज़ हैपन, क्या हुआ। दीपिका, माई नेबर्स हाउस इज़ ऑन फायर। मेरी पड़ोसी का घर जल रहा है। स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ द विंडोज़। धुआं विंडो से बाहर आ रहा है मीन्स धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा है। द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प। लोग अंदर मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। द ऑफिसर, गिव अस द एग्जैक्ट एड्रेस प्लीज़। हमें एग्जैक्ट एड्रेस दीजिए कृपया। दीपिका, कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल। गांधी आई हॉस्पिटल आइए। गो स्ट्रेट ऑन, और सीधे आइए। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़िए। एंड इट्स द थर्ड हाउस ऑन योर राइट। आपके राइट पे यह तीसरा घर है। द ऑफिसर, ऑल राइट वी आर जस्ट कमिंग। हम आ रहे हैं। टू द स्टाफ, स्टाफ को लेकर। कम ऑन बॉयज़, चलो चलें। वी मस्ट रीच इमीडिएटली, हमें जल्दी चलना है। बी, गेट अ रेलवे रिजर्वेशन फ्रॉम द रेलवे रिजर्वेशन विंडो एंड फिल इट। रेलवे रिजर्वेशन से एक रेलवे रिजर्वेशन विंडो से एक रेलवे रिजर्वेशन लीजिए और इसे फिल कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, वी हैव completed lesson 5. If you liked it, so please like, share, subscribe. Bye bye, have a nice day.